Hello everyone, welcome back on my channel. I hope you all are very well there. एंड वंस अगेन अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो सबसे अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे जो है लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ जो है इसे शेयर करें। और आज हम जो है टॉपिक कर रहे हैं जर्नल का। जीएसटी के साथ रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं और विदाउट जीएसटी भी मैंने जो है जर्नल एंट्रीज़ की कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो आपको ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है और साथ में वो वीडियो जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और जो जर्नल एंट्रीज़ की थी जीएसटी की वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है वीडियो और उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको जो है मिल जाएगी जाकर डिस्क्रिप्शन में। और लेट वी स्टार्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं जो कि जर्नल्स की हैं कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज़ को पोस्ट करते हैं जब जो है जीएसटी उसके ऊपर लगता है। फर्स्टली जैसे फर्स्ट एंट्री हमने की है कि गुड्स जो है वो ट्रेड डिस्काउंट 10% के ऊपर जो है निभा से जो है परचेज़ की गई हैं। 10% जो है 800 हो जाएगा 8000 का। तो हमने परचेजेस में जो है 8000 में से 800 माइनस करके पोस्ट करने हैं 7200। अब 7200 के ऊपर मैंने जो है 6% CGST लगाया है और 6% जो है SGST लगाया है। तो वो कितना हुआ 6% के हिसाब से 432। तो अब हमने क्या करना है, परचेजेस की अमाउंट मीन 7200 में हमने CGST एंड SGST मीन्स के 432 को जो है प्लस कर देना है। टोटल अमाउंट जो है वो निभा के अकाउंट में पोस्ट हो जाएगी 8064 और इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन ट्रेड डिस्काउंट 10% फ्रॉम निभा। नेक्स्ट है 3 अप्रैल की एंट्री है कि हमने जो है सेल की गई है कैश के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो ट्रेड का 4% मिला है। 8000 के ऊपर 4% जो है वो मिल जाएगा जितना भी होएगा। उस हिसाब से जो है हमने सेल में जो रिमेनिंग अमाउंट है ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वो पोस्ट कर देनी है। तो वो है 7680। तो जब हमने जो है उसके ऊपर 6% जो है GST लगाया है, CGST लगाया है, तो वो है 461। और जब हमने जो है उसके ऊपर IGST लगाया है तो वो है 461। सेम वही है जब हमने इन दोनों को प्लस कर दिया है CGST एंड SGST को और उसमें जो है सेल अमाउंट में प्लस किया है, तो टोटल हमारे पास 8602 जो है वो कैश अकाउंट आ जाएगा। कैश अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा बिकॉज ये हमने कैश के ऊपर जो है वो ट्रांजेक्शन की है। सो दैट्स वाई ये अमाउंट जो है वो हमारी कैश में चले जाएगी। अब नेक्स्ट है 5 अप्रैल की है कि जो भी गुड्स हमने मुस्कान में जो कैश के ऊपर हमने गुड्स सेल की है मुस्कान को, तो वो जो है रिटर्न आएंगे उनमें से कुछ अमाउंट, तो जिससे कि उसका जो है 1/2% जो है वन मीन्स के हाफ जो है 1/2 जो है वो हमें वापस आ गया है उसका। तो हमने जो है 7680 को 2 के साथ डिवाइड कर देना है, देन वो आ जाएगा 3840। तो हमने वहाँ की एंट्री डालनी है कि सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिटर्न ही हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। तो CGST अकाउंट डेबिट एंड SGST अकाउंट डेबिट जितनी हमारे पास गुड्स जो है वापस आएंगे उसके ऊपर हमने CGST एंड SGST लगाना है और टोटल अमाउंट जो है वो उस पर्सन के नाम के अकाउंट में पोस्ट कर देनी है। उस पर्सन का नाम है मुस्कान, तो मुस्कान के अकाउंट में हमने जो है सेल रिटर्न प्लस GST के अमाउंट को प्लस करके जो है 4600 पोस्ट कर देना है। अब देयर इज़ अ एंड लास्ट एंट्री। अब इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है कि जैसे निभा से हमने जो है चीज़ें रिटर्न की मीन्स परचेज़ की थी, अब हमने जो है उसमें से कुछ पार्ट जो है हमने निभा को वापस कर दिया है। तो हमने क्या किया कि उसके जैसे कि हमने उससे जो है 3
जितने हमें रिटर्न किया मुस्कान ने रिटर्न किया हमें 3840, तो हमने उसकी नियर अबाउट टर्म जो है 3800 हमने उसको रिटर्न कर दिया। अब उसके हम यहाँ पे लिख देंगे कि परचेज रिटर्न की एंट्री आ जाएगी। परचेज रिटर्न में क्रेडिट कर देंगे 3800 को। CGST एंड SGST उसके ऊपर 228 जो है वो लग जाएगा दोनों में। अब उन तीनों का टोटल करने के ऊपर जो है 4256 जो है वो निभा के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो इसकी जो है नरेशन क्या बनेंगी, बीइंग गुड्स रिटर्न टू द निभा। तो अब हमने इन चारों एंट्रीज का जो है वो टोटल कर देना है। टोटल करने के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 24,762। एंड देयर इज़ अ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल। जैसे 1 जैन की एंट्री है कि एक कैपिटल लगाई है, हमने इंट्रोड्यूस किया है कैश बिजनेस में, तो उसकी एंट्री क्या होएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू द कैपिटल। 4 लाख हमने दोनों में क्रेडिट एंड डेबिट साइड के ऊपर जो है पोस्ट कर देना है और यहाँ पे लिख देना है नरेशन में बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। नेक्स्ट 3 जैन की एंट्री है कि हमने जो है गुड्स परचेज़ की हैं 7000 की, तो 7000 परचेज अकाउंट में चला जाएगा और 7000 के 6% के हिसाब से जो है वो परचेज मीन 7000 के ऊपर CGST लग जाएगा और 6% के हिसाब से जो है SGST लग जाएगा। तो 7000 के हिसाब से जो है 420 दोनों के अकाउंट में चला जाएगा। परचेज में प्लस करके जो है वो हमने पोस्ट कर देना है जतिन के अकाउंट में, क्योंकि हमने क्रेडिट के ऊपर वॉट की है तो इसलिए हमने क्रेडिट किया है जतिन को। सो यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट 7000, CGST अकाउंट डेबिट 420, SGST अकाउंट डेबिट 420 एंड टू जतिन 7840 टोटल उसमें आ गया। और नरेशन आ जाएगी बीइंग बॉट ऑफ जतिन, मीन्स जतिन से हमने बॉट किया है। आगे है 4 जैन को हमने फर्नीचर परचेज किया है हनिष्का से, जो कि क्रेडिट के ऊपर है। यहाँ पे उसका नाम हनिष्का दिया हुआ है, दैट मीन्स वो क्रेडिट के ऊपर हमने परचेज किया है। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8000 फर्नीचर अकाउंट में चला जाएगा और CGST अकाउंट 480 वो उसमें चला जाएगा। SGST अकाउंट 480 वो भी हम वहाँ पे 6% के हिसाब से लगा देंगे और जो हमने टोटल किया है 8,960 वो हनिष्का के अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी नरेशन आ जाएंगी बीइंग फर्नीचर बॉट। अब 6 जैन की एंट्री है कि हमने फर्नीचर जो है कैश के ऊपर परचेज किया है। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5000, फर्नीचर अकाउंट में 5000 चला जाएगा। CGST अकाउंट डेबिट 300, SGST अकाउंट डेबिट 300। जब हमने इन तीनों का टोटल किया है तो कैश अकाउंट में चला जाएगा 5600। सो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश, ये उसकी नरेशन आ जाएगी। अब 12 जैन को जो है जतिन ने कैश पे किया है, सॉरी जतिन को कैश हमने पे किया है, क्योंकि जतिन से हमने परचेज़ की है गुड्स तो इसलिए हमने उसको पे किया है। तो उसका आ जाएगा जतिन अकाउंट, पहले जतिन को क्रेडिट किया था और यहाँ पे जतिन को डेबिट कर दिया जाएगा। सो जतिन अकाउंट डेबिट टू द कैश, क्योंकि कैश पे किया है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। सो 7500 डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइडों के ऊपर जो है पोस्ट कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री है 15 जैन की। 15 जैन को जो है जनवरी को जो है हमने पल्लवी से परचेज की हैं गुड्स, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 8100, CGST अकाउंट 6% के हिसाब से डेबिट हो जाएगा 486 एंड SGST अकाउंट 6% के हिसाब से वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 486। और टू पल्लवी के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, पल्लवी को क्रेडिट कर देंगे। इन तीनों का टोटल 9072 है वो क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज, कि हमने गुड्स को परचेज किया है। टू बैलेंस कैरिड आउट, इसके पेज की हमने सारे प्लस कर देना है। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर है 20 जैन की एंट्री है पल्लवी अकाउंट डेबिट टू द कैश अकाउंट। पल्लवी अकाउंट को हमने मीन्स पल्लवी को कैश पे किया है 6000, तो पल्लवी को डेबिट कर देंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा पल्लवी अकाउंट डेबिट टू द कैश 6000 और नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश पेड टू पल्लवी। अब 21 की जो है वो एंट्री है कि शनप्रीत ने जो है हमने उसे गुड्स सेल की है
है जो कि आगरा में है। तो इसकी एंट्री क्या होएगी, शनप्रीत अकाउंट डेबिट टू द सेल्स अकाउंट। शनप्रीत को डेबिट कर देंगे क्योंकि वो हमें फ्यूचर में पे करेगी, तो इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया है। तो 5600 जो है यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी। और सेल कितनी आएगी, जितनी 5000 की सेल हमने की है उसे, और 12% IGST उसके ऊपर पोस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है 600 उसका IGST लग गया। अब इन दोनों को प्लस किया तो 5600 टोटल जो है वो किसके, शनप्रीत के अकाउंट में चला जाएगा। अब जो है उसकी नरेशन आ जाएंगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू शनप्रीत एट आगरा। ठीक है। सो अब 22 जैन की एंट्री है कि शनप्रीत ने जो है हमें कैश पे किया है, मीन्स हमें रिसीव किया है कैश, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसकी अमाउंट क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू द शनप्रीत। सो उसकी 2600 उसने पे किया है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसकी एक नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम शनप्रीत। अब जो है शनप्रीत जो है इंसॉल्वेंट हो गई है। इंसॉल्वेंट मीन्स उसका जो है नुकसान हो गया है, उस वजह से जो है इंसॉल्वेंट होने के कारण वो जो है हमें कम अमाउंट पे कर रही है, किसके मुकाबले, जितनी टोटल अमाउंट है उस चीज़ के अगेंस्ट जो है वो कम अमाउंट पे करी है। अगर उसने जो है 1 रुपी हमें पे करना था तो उसने 1 रुपी की जगह के ऊपर हमें वो पे कर रही है ओनली 60 पैसा। सो 60 पैसा के हिसाब से दैट मीन्स 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। 100 पैसा देने की बजाय वो हमें 60 पे कर रही है, तो उस हिसाब से जो है उसने 3000 के हिसाब से हमें पे करना है। तो हमने क्या किया है, 3000 के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो कितना आ जाएगा, 1800। सो 1800 हम वहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू द शनप्रीत अकाउंट, तो 1800 वहाँ पे पोस्ट कर दिया गया है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, नरेशन क्या आएगी, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम शनप्रीत। और ये मैंने थोड़ा सा क्लू के लिए लिखा है कि 60 पैसा को हमने 30,000 के साथ मल्टीप्लाई किया है। सो देयर इज़ द नेक्स्ट एंट्री ऑफ 26 जैन। 26 जैन की एंट्री ये है कि हमने इंश्योरेंस पे किया है कैश में। सो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू द कैश अकाउंट, 1000 इंश्योरेंस का प्रीमियम है, तो वो हमने वहाँ पे कर दिया है। तो उसकी एंट्री हमने ऐसे पोस्ट की है और इसके नरेशन आ जाएंगी, बीइंग प्रीमियम पेड, द बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है। अब लास्ट एंट्री है जैन 31 की, ड्राइंग्स मीन्स के कैश विड्रॉ करवाया है पर्सनल यूज़ के लिए। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू द कैश अकाउंट 500 वो हम वहाँ पे पोस्ट कर देंगे। अब हमने जो है ये सारे जो है टोटल करने के बाद हमने इस अकाउंट का टोटल कर देना है। इस मंथ का टोटल करने के बाद हमारे पास इस का क्या आएगा, 4,56,472। अब एक मैंने यहाँ पे एक ओपन एंट्री डाली है कि अगर जर्नल में ओपन एंट्री हो तो उस केस में हमने क्या करना है। तो इसमें हमने क्या करना है कि जितनी भी हमें क्वेश्चन में एसेट्स दी गई होंगी उन्हें हमने डेबिट साइड के ऊपर रखना है, और जितनी हमें लायबिलिटीज़ दी गई होंगी उन्हें हमने क्रेडिट साइड के ऊपर रखना है। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसमें क्या होएगा, जैसे हमें जो कैश दिया गया है क्वेश्चन में, बैंक दी गया है, स्टॉक है, डेटर्स 2 दिए गए हैं, राज एंड रामलाल, बिल्डिंग अकाउंट दिया हुआ है, इनपुट IGST है, बिल्स रिसीवेबल्स हैं। तो इन सभी को मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया है। तो जैसे कैश 5,000 है, बैंक 12,000 है, स्टॉक 5,000 है, राज जो डायरेक्टर है वो 6,000 का है, रामलाल जो है 22,000 का है, बिल्डिंग अकाउंट 80,000 का है, इनपुट IGST 2000 का है, बिल्स रिसीवेबल 4000 का है। अब उस हिसाब से जितनी लायबिलिटीज़ हैं ड्यू टू रामपाल, हमने रामपाल को 15,000 पे करने हैं तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। संजीव को 11,000 पे करना है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। बिल्स पेबल 18,000 के हैं तो उसे भी हमने क्रेडिट कर दिया। अब जो हमारा बैलेंस बचेगा वो हमने कैपिटल में लिख दिया है। अगर हमारे पास जो है लायबिलिटीज़ ज़्यादा आ जाएँ तो हमने जो डेबिट साइड है, ग्लेसियर साइड है, वो कम हो जाए तो उस केस में हम जो है वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर गुडविल की फॉर्म में शो करेंगे। अगर लायबिलिटी साइड ज़्यादा कम है तो उसकी जो बैलेंसिंग फिगर होएगी वो हम कैपिटल में शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे B/F मैंने लिखा है तो उसकी फुल फॉर्म है बैलेंसिंग फिगर। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, देन आप मुझे जो है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जो है वो बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि जो भी वीडियो आपको चाहिए जिस भी टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप you like this video, and please like, share and comment also more and more. Thank you so much.